हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज पोइट्री का क्लास 10 की पोइट्री का पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। पहली पोएम द फाउंटेन। तो इसके कवि है जेम्स रसेल लॉवेल और इनका जन्म जो है 1819 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1891 में हुई थी। तो ये बहुत ही फेमस राइटर हैं और जो है इनका लिखा हुआ पार्ट जो आप पढ़ने जा रहे हैं। और इस कविता में जो है कवि फव्वारे के गुणों का वर्णन करता है। कवि जो है फव्वारे से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। फव्वारा जैसे आप देखते हो शादी विवाह में फव्वारा लगा देते हैं, पानी उसमें से बहता रहता है, निरंतर बहाव जारी रहता है उसका, तो वही फव्वारा है। तो कवि फव्वारे को देखता है, बहुत उससे प्रभावित होता है उसके गुणों को देखकर कि वो हमेशा काम करता रहता है, गति करता रहता है, आराम नहीं करता रहता है। क्लियर। और हमेशा प्रगतिशील ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, मतलब ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, हमेशा उसका गति ही रहता है, गति में ही वो रहता है। तो कभी उससे बहुत अच्छे मतलब कि इंस्पायरेशन पाता है, प्रेरणा पाता है कुछ अच्छा करने की। वो चाहता है कि फव्वारे के गुण कवि के अंदर भी आ जाए, ठीक है, ताकि वो भी उसकी तरफ आगे बढ़े, उसकी तरफ प्रगतिशील हो जाए। तो कुछ ऐसी बातें करता है। चलिए देखते हैं। तो पहला स्टैंजा आपका है इन टू द सनशाइन। इन टू द सनशाइन कवि कहता है, कवि फव्वारे को देखकर कहता है कि हे फव्वारे, इतना अपने आपको अर्थ लेना है। कवि फव्वारे से कहता है कि हे फव्वारे, इन टू द सनशाइन माने सूर्य के प्रकाश में। सनशाइन माने तो सूर्य का प्रकाश या धूप। क्लियर। तुम सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरे हुए दिखाई पड़ते हो। कवि कहता है कि हे फव्वारे, तुम सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरे हुए दिखाई पड़ते हो। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग माने क्या होता है? उछलते हुए। फ्लैशिंग मीन चमकते हुए। उछलते हुए और चमकते हुए पार्टिसिपल है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक। तुम सुबह से रात तक उछलते हुए और चमकते हुए अपना काम करते रहते हो, गति करते रहते हो। क्लियर। क्योंकि हमेशा गति में रहता है। तो एक बार फिर से हम स्टैंजा रिपीट कर रहे हैं। तो आपको इस कि यह जो है 8 लाइन कम से कम याद भी कर लेना चाहिए परीक्षा के लिए, क्योंकि 4 लाइन लिखने के लिए आएगा। तो होगा क्या कि जो 4 लाइन आए रहेगी परीक्षा में उसको आपको नहीं लिखना है, जो उसके अलावा 4 लाइन आई रहेगी उसी को आपको लिखना होगा। तो आप इसको आराम से अर्थ याद रहेगा तो आप इसको भी याद कर लेना। देखिए, इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कभी कहता है कि हे फव्वारे, तुम सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरे हुए दिखाई पड़ते हो और सुबह से रात तक उछलते हुए और चमकते हुए हमेशा गति करते रहते हो और अपना कार्य जारी रखते हो। अब देखिए दूसरा स्टैंजा हम देखते हैं। दूसरा स्टैंजा है इन टू द मून लाइट, माने होता है चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर देन स्नो, मून लाइट माने चंद्रमा का प्रकाश। वाइटर देन स्नो माने तो बर्फ से अधिक सफ़ेद। तुम चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ते हो। वेविंग सो फ्लावर लाइक, ठीक है, वेविंग माने होता है हिलता हुआ, फ्लावर लाइक माने फूलों की तरह। तुम फूलों की तरह हिलते हुए दिखाई पड़ते हो या गति करते हुए दिखाई पड़ते हो। क्लियर। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। ब्लो मीन्स बहना, तो मतलब जब हवा बहती है तो तुम फूलों की तरह हिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे फूल हवा बहता है तो फूल थोड़ा हिल जाता है, उसी तरह से ये फव्वारा भी अगर हवा बहती है, जिस तरफ से हवा बहती है वो फव्वारा उसी तरफ चला जाता है। क्लियर। जिस तरफ से हवा बहती है तो उस साइड से दूसरी तरफ चला जाता है। तो चलिए फिर से इसको स्टैंजा रिपीट करते हैं। इन टू द मून लाइट, कभी कहते हैं कि हे फव्वारे, तुम चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर देन स्नो, बर्फ से अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ते हो। ये सब बात आप बहुत अच्छे से सुनो, समझो, क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा कैसा दिखाई पड़ता है, तो आपको बताना पड़ेगा वाइटर देन स्नो। क्लियर। और वेविंग सो फ्लावर लाइक, और फूलों की तरह तुम हिलते हुए दिखाई पड़ते हो। वेविंग मीन्स हिलता हुआ या गति। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, जब हवा बहती है तो फव्वारा कैसे दिखाई पड़ता है, तो फूलों की तरह गति करता हुआ दिखाई पड़ता है या हिलता हुआ। क्लियर। अब चलिए तीसरे स्टैंजा की तरफ चलते हैं। तीसरा स्टैंजा हमारा इन टू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में। कभी कहता है कि हे फव्वारे, तुम तारों की रोशनी में रसिंग इन स्प्रे। रसिंग इन मतलब आगे ही बढ़ते जाते हो, स्प्रे माने फुहारों को फेंकते हुए। क्लियर। तुम तारों की रोशनी में भी फुहारे को फेंकते हुए आगे बढ़ते रहते हो। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को खुश रहते हो। हैप्पी मीन्स खुश रहते हो, एट मिडनाइट आधी रात को। हैप्पी बाई डे, दिन तक खुश रहते हो। आधी रात को खुश रहते हो, दिन तक खुश रहते हो। क्लियर। कहने का मतलब हमेशा तुम खुश ही रहते हो। आधी रात से पूरा दिन तक खुश रहते हो, उसके बाद मॉर्निंग हो जाती है आधी रात के बाद, तब भी खुश रहते हो तुम। आधी रात को खुश रहते हो, पूरे दिन तक खुश रहते हो।
फिर से देखते हैं, इन टू द स्टार लाइट, हे फवारे तुम तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, फुहारे को फेंकते हुए आगे बढ़ते रहते हो, हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को खुश रहते हो, हैप्पी बाय डे, दिन तक खुश रहते हो। चलिए अब अगला स्टैंजा हम देखते हैं। क्लियर। तो अगला स्टैंजा हमारा है एवर इन मोशन। कब कहता कि हे फवारे तुम एवर माने हमेशा, इन मोशन गति में रहते हो, तुम हमेशा गति में रहते हो। ब्लिथसम एंड चियरी, ब्लिथसम माने होता है प्रसन्न, चियरी मीन्स आनंदित, प्रसन्न और आनंदित दिखाई पड़ते हो। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, ठीक है। तो कह रहा है कि फिर भी तुम, क्लाइंबिंग माने चढ़ना, ऊपर चढ़ते रहते हो। हेवनवर्ड माने क्या होता है, स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग या आकाश, हेवन माने होता है। क्लियर। तो क्लाइंबिंग हेवनवर्ड माने ऊपर की तरफ चढ़ते रहना, आकाश की तरफ चढ़ते रहना, यानी कि वही ऊपर की तरफ। क्लियर। तो क्लाइंबिंग टुवर्ड्स द स्काई, क्लाइंबिंग हेवनवर्ड मतलब फिर भी तुम जो है हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ते रहते हो, आकाश की तरफ चढ़ते रहते हो। ठीक है। तो होता क्या कि पानी जो है भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, तो फवारे का भी पानी ऊपर भी जाता है। क्लियर। इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ते हो। नेवर एवियरी, कभी थकते नहीं हो। एवियरी माने क्या होता है, थकना, थका हुआ। वियरी मीन्स टायर्ड, थका हुआ। तो फिर देखते हैं, रिपीट करते हैं, एवर इन मोशन, कभी कह रहा कि हे फवारे एवर इन मोशन, तुम हमेशा गति में रहते हो। ब्लिथसम एंड चियरी, प्रसन्न और आनंदित दिखाई पड़ते हो। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, फिर भी तुम आकाश की तरफ चढ़ते रहते हो। नेवर एवियरी, कभी थकते नहीं हो। चलिए अब अगला जो है स्टैंजा चलते हैं। अगला स्टैंजा हमारा है ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स। क्लियर। ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स, कभी कहता है कि हे फवारे तुम ग्लैड, खुश रहते हो, ऑफ ऑल विदर्स, हर मौसम में, तुम हर मौसम में क्या रहते हो, खुश रहते हो। स्टिल सीमिंग बेस्ट, क्लियर, इसके बावजूद भी तुम, सीमिंग माने प्रतीत होते हो, बेस्ट माने सबसे अच्छा। ठीक है। फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी या इसके बावजूद, फिर भी तुम सबसे अच्छा प्रतीत होते हो। ठीक है। सीमिंग माने प्रतीत होना या दिखाई पड़ना। क्लियर। तुम सबसे अच्छा दिखाई पड़ते हो। और अपवार्ड और डाउनवार्ड, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मोशन दाई रेस्ट, गति ही तुम्हारा आराम। तुम ऊपर की तरफ जा रहे होते हो या नीचे की तरफ, जैसे पानी है ऊपर की तरफ जाए फिर नीचे की तरफ, तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो या नीचे की तरफ, गति ही तुम्हारा आराम है। क्लियर। कहने मतलब बहाव तो जारी ही रहेगा, चाहे ऊपर को उसका बहाव रहेगा या फिर नीचे की तरफ। तो फिर से देखते हैं इसको। ग्लाइड ऑफ ऑल विदर्स, कभी कहता कि हे फवारे ग्लाइड ऑफ ऑल विदर्स, तुम हर मौसम में ऑलमीस हर या सभी मौसम में खुश रहते हो। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी सबसे अच्छा प्रतीत होते हो, या इसके बावजूद भी तुम सबसे अच्छा प्रतीत होते हो। अपवार्ड और डाउनवार्ड, तुम चाहे ऊपर की तरफ जा रहे होते हो या नीचे की तरफ। मोशन दायरेस्ट, गति ही तुम्हारा आराम है, मतलब तुम्हारा गति तो हमेशा जारी रहता है, तुम गति करते रहते हो, मतलब पानी का बहाव जो है हमेशा जारी रहता है तुम्हारे द्वारा। फिर अगला स्टैंजा है फुल ऑफ नेचर, तुम, नेचर माने होगा यहाँ नेचुरल पावर, प्राकृतिक शक्ति, तुम फुल ऑफ माने से भरे हुए, ये फवारे तुम प्राकृतिक शक्ति से भरे रहते हो। ऐसा लगता है तुमको देखने से जैसे तुम्हारे पास कोई प्राकृतिक शक्ति हो। नथिंग कैन टेम, कुछ भी तुम्हें पालतू नहीं बना सकता, शक्ति है तुम्हारे पास इसीलिए तो कोई तुमको पालतू नहीं बना सकता, अपने कंट्रोल में नहीं रह सकता है। क्लियर। तुम्हारे पास नेचुरल पावर है। ठीक है। कोई भी फवारा अगर गिर रहा है, तो बारिश हो रही है फवारा, तो उस फुहारे को कोई रोक सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्लियर। तो नथिंग कैन टेम, तुम्हें कोई भी पालतू नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज्ड माने होता है बदलना, एवरी मोमेंट माने प्रत्येक क्षण, मोमेंट में क्षण या पल, तुम हर पल बदलते रहते हो, प्रत्येक क्षण अपनी गति को बदलते रहते हो। गति को बदलने के बाद कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, कभी इधर कभी इधर। एवर द सेम, फिर भी हमेशा एक जैसे रहते हो। ठीक है। फिर देखिए यहाँ चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण अपनी गति को बदलते रहते हो। एवर द सेम, फिर भी एक जैसे दिखाई पड़ते हो। एक जैसे किस मामले में दिखाई पड़ना, मतलब पानी का बहाव तो जारी है ना, पानी तो बह रहा है, तो वो जैसे, तो बहाव तो एक जैसा ही है, बहने के मामले में एक जैसा है, बाकी अपनी गति को तो ऊपर या नीचे बदलता रहता है। क्लियर। तो फिर देख लेते हैं निगाह। फुल ऑफ नेचर, हे फवारे तुम प्राकृतिक शक्ति से भरे हुए दिखाई पड़ते हो। नथिंग कैन टेम, तुम्हें कुछ भी पालतू नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण तुम बदलते रहते हो। एवर द सेम, फिर भी हमेशा एक जैसे दिखाई पड़ते हो। क्लियर। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अगला स्टैंजा हम देखते हैं। सीजलेस स्पायरिंग, सीजलेस माने होता है लगातार, स्पायरिंग माने ऊपर ही उठते जाना। हे फवारे तुम लगातार ऊपर ही उठते जाते हो। सीजलेस कंटेंट,
और लगातार क्या रहते हो, संतुष्ट रहते हो। क्लियर, लगातार तुम संतुष्ट रहते हो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम संतुष्ट रहते हो। डार्कनेस आर सनशाइन, अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो। डाई एलिमेंट, ये तुम्हारे मौलिक तत्व हैं। एलिमेंट माने होता तत्व, माने मौलिक तत्व। क्लियर, तो फिर से एक बार देख लेते हैं इस स्टैंजा को। सीजलेस स्पारिंग, कभी कहता है कि हिप फॉरवर्ड। सीजलेस, तुम लगातार, स्पारिंग ऊपर ही उठते जाते हो, तुम लगातार ऊपर ही उठते जाते हो। सीजलेस कंटेंट, लगातार संतुष्ट रहते हो। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो। डाई एलिमेंट, ये तो तुम्हारे मौलिक तत्व हैं। अब चलिए लास्ट स्टैंजा देखते हैं। लास्ट स्टैंजा में कवि अपनी हृदय को की भावना को व्यक्त करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, अक्सर एग्जाम में आती है। तो ग्लोरियस फाउंटेन, कभी कह रहा है कि हे शानदार फवारे। कभी फवारे से कह रहा है कि हे शानदार फवारे, अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है लास्ट में कि कभी की क्या इच्छा है फवारे को देखने के बाद, वो कैसा होना चाहता है, फवारे की तरह होना चाहता है। तो देखिए क्या कहता है। ग्लोरियस फाउंटेन, कभी कह रहा है कि हे शानदार फवारे। फवारे को ग्लोरियस कहा गया है, शानदार कहा गया है। हे शानदार फवारे, लेट माई हार्ट भी, मेरे हृदय को भी हो जाने दो, मेरे हृदय को भी हो जाने दो। कहने का मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह हो जाए। कैसे हो जाए, फ्रेश, ताज़ा हो जाए। चेंजफुल, परिवर्तनशील हो जाए। कांस्टेंट, स्थिर हो जाए। अपवार्ड, ऊपर की तरफ उठने वाला हो जाए। लाइक दी, तुम्हारी तरह, और तुम्हारी तरह ऊपर तरफ उठने वाला। ऊपर की तरफ मतलब कि जैसे क्या है, आदमी ऊपर बढ़ेगा तो मतलब आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। क्लियर, नीचे गिर जाएगा तो मतलब असफल हो जाएगा। क्लियर, एक बार फिर से लास्ट स्टैंजा हम रिपीट करते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, कभी कहता कि हे शानदार फवारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी हो जाने दो। फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवार्ड लाइक दी, तुम्हारी तरह ऊपर उठने वाला। कभी कह रहा था कि हे शानदार फवारे, मेरे हृदय को भी अपने ही तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर और ऊपर की तरफ उठने वाला हो जाने दो। अर्थात मैं चाहता हूँ कि मेरा भी हृदय तुम्हारी ही तरह ताज़ा हो जाए, परिवर्तनशील हो जाए, स्थिर हो जाए और ऊपर की तरफ उठने वाला हो जाए। मैं भी उत्साही बनूँ, आगे कुछ तरक्की करूँ। क्लियर, तो बस ये था आज आपका पोयम। ठीक है, अब जो है आगे आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ के अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।